मरेंगे भी इसके लिए, जिएंगे भी इसके लिए। और जब मरने के बाद जब अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित किया जाएगा तो कान लगाकर अगर कोई सुनेगा तो एक ही बात आएगी, भारत माता की जय। लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के अंदर इन्होंने बोला था संविधान खत्म कर देंगे, अगर मोदी जी आ गए तो संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म होंगे। अब राहुल गांधी जी विदेशों में जाके बोल रहे हैं अभी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री 100% बनेंगे, ऐसा नहीं बनते हैं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना आपने, भी बनते हैं नहीं, बनेंगे 100% बनेंगे, सीएम सिटी बनाया जाएगा। इस बार हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट से खुद सीएम सैनी, जो अभी तक हरियाणा के सीएम थे, उनको खुद पार्टी ने टिकट दिया और वो मैदान में है और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में है सुमन सैनी, और ये उनके लिए लगातार कैंपेनिंग कर रही है। तो इनसे जानेंगे क्या रेस्पॉन्स इनको मिल रहा है और कितने इनके प्रोग्राम होते हैं। मैम धन्यवाद, आपने समय दिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरीके का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी का मिल रहा है। लगातार मैं प्रोग्रामों में थी, मेरा 12वां प्रोग्राम है ये सुबह से, और लोगों का उत्साह आप देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज मेरे पाल समाज के सभी भाइयों ने हमें समर्थन दिया है पार्टी को, और बहुत उत्साह है। आज हर वर्ग संतुष्ट है, चाहे किसान की बात करें, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं की बात करें, और यहाँ पर इतना उत्साह है। अभी मैं पीछे गांव में गई थी, 35 बच्चे लगे हैं एक गांव के, 35 बच्चे नौकरी पे लगे हैं, और एक बीट गांव है वहाँ गई थी, वहाँ 20 बच्चे लगे हैं, और लाडवे का एक हैंडीक्राफ्ट बच्चा हमारा तहसीलदार लगा है, गरीब परिवार का। इतने बच्चे लग रहे हैं, जिस गाँव में जा रही हूँ वहाँ उत्साह है, और लोगों ने मन बना रखा है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे और बड़े मैंडेट के साथ यहाँ कमल का फूल खिल के जाएगा। मैम क्या कहना चाहेंगी, आप एक सीएम की वाइफ हैं और एक सीएम की वाइफ होने के नाते आज आपको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है एक एमएलए के लिए, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? लगातार चुनाव में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ मैं, चुनावी मोड में तो रहते ही हैं बीजेपी के, तो लगातार चुनाव में जाना होता है। करनाल का भी लड़ा चुनाव पीछे, और आज लाडवा से लड़ रहे हैं, पहले कुरुक्षेत्र से लड़ा है, तो बड़ा लोगों में उत्साह है। मुख्यमंत्री जी के तो नाम से ही लोगों में उत्साह है। जहाँ भी जाते हैं और वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि हम किसी और को वोट नहीं डालेंगे, भी हमने तो मुख्यमंत्री बनाना है, हमने लाडवा को सीएम सिटी बनाना है, ऐसा लोगों ने मन बना रखा है। मैंने एक रिपोर्ट देखी और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि सीएम साहब नहीं चाहते थे कि वो लाडवा की सीट से आए क्योंकि उनके मन में कोई भय था, ऐसी कोई बात थी? नहीं, ये तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करता है जहाँ से चुनाव लड़ना होता है। पहले नारायणगढ़ से लड़वाया तो नारायणगढ़ से लड़ लिया, फिर कुरुक्षेत्र से कहा तो कुरुक्षेत्र से लड़ लिया, फिर करनाल भेज दिया, करनाल लड़ लिया, अब लाडवा के लिए आदेश हुए तो लाडवा लड़ लिया। उसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो सीएम साहब, वैसे तो हमारा अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है भी कहाँ से चुनाव लड़वाना है, कहाँ से नहीं लड़वाना है। सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे होंगे क्योंकि 10 साल से यहाँ पे आपकी सरकार है, तो क्या कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने, क्या मानती हैं? कुछ चैलेंज नहीं है। हमने, अगर मैं आप योजनाओं की बात करें तो इतनी योजनाएं हैं, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, घर घर सिलेंडर देने की बात करें। महिलाएं मेरे को कहती हैं भी 2014 से पहले हमें सिलेंडर के लिए 8-8 दिन वेट करना पड़ता था। जैसे अब बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम होता था तो लकड़ी गोहा गिल्ला हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र है हमारा सारा, तो हमें इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। आज तो गाँव में 4-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, सिलेंडर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, और ऐसे से बहुत काम किए हैं सरकार ने जो लोग संतुष्ट हैं। चाहे हम किसान के खाते में पैसे डालने की बात करें, चाहे हम 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात करें, और चाहे हम प्रत्येक ज़िले में महिला थाने की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बहुत काम ऐसे से किए हैं हमारी सरकार ने, जो आज जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। और हम महिलाएं जिनकी आधी आबादी है, 50% की भागीदारी मिली है, सरपंच है, पंच है, सरकार ने रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, बिल्कुल दिया है, और इतने काम इस सरकार में हुए हैं, आज तक किसी सरकार में इतने काम नहीं हुए।
यही उत्साह लोगों का आप देखो कितने भीड़ है लोगों की। और हम बरसात का मौसम है और हम यहाँ पर 3 घंटे लेट हैं। 3 घंटे आप लेट हैं यहाँ पे हम। लोग आपके इंतजार में खड़े हैं। फिर भी इंतजार में खड़े हैं, बरसात में भी खड़े हैं, बरसात में भी खड़े हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, अगर सैनी साहब कांग्रेस में होते और वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो क्या कभी संभव था कि वो सीएम बन सकते थे, या ये सिर्फ भाजपा में संभव है कि कोई भी सीएम बन जाएगा? नहीं, आप कांग्रेस में हमारी बात करते हो, हम अंधभक्त हैं बीजेपी के। हाँ, मरेंगे भी इसके लिए, जिएंगे भी इसके लिए, और जब मरने के बाद जब अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित किया जाएगा तो कान लगाकर अगर कोई सुनेगा तो एक ही बात आएगी, भारत माता की जय। कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद अब मेरे सुनने में यह आया कि राहुल गांधी जल्दी हरियाणा आएंगे और यहाँ पे अपनी कैंपेनिंग शुरू करेंगे। क्या आपके मन में कोई भय है उनकी कैंपेनिंग को लेकर? देखिए, पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के अंदर इन्होंने बोला था संविधान खत्म कर देंगे, अगर मोदी जी आ गए तो संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म होंगे। अब राहुल गांधी जी विदेशों में जाके बोल रहे हैं अभी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप लोग इनकी नीयत नीति देखें, इनके नेता को देखें। इनकी ना नीयत अच्छी है, ना नेता अच्छा है, और ना कार्य अच्छा है। इनका कुछ भी अच्छा नहीं है, ये झूठ बोलना जानते हैं। आज हमारे पास नेता भी मजबूत है, नीयत भी अच्छी है और नीति भी अच्छी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का भारत माँ का लाल नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान है हमारी। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से, हरियाणा वासियों से अपील करूंगी कि ये लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, इसमें एक एक वोट की आहुति आप लोगों की डालनी बहुत ज़रूरी है। उस पार्टी को आप चुने जो राष्ट्रहित की पार्टी है, जो गरीब के समर्पित की पार्टी है, जो जन जन की पार्टी है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक किसान का एक साधारण परिवार से पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। ये जो लाडवा वाले हैं ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि हम लोकल यहीं के सैनी माजना मंगोली के रहने वाले हैं और इन लोगों के अंदर उत्साह है कि हमारा लाडवा सीएम सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो आपको लगता है कि लाडवा 8 तारीख में सीएम सिटी बनने की तरफ अग्रसर होने वाला है? बिल्कुल है। इन्होंने आप इनसे पूछो एक बार कैसे मन बना रखा इन्होंने। क्या कहना चाहेंगी, कैसी तैयारियां चल रही हैं, भाजपा को कहां देखती हैं 90 विधानसभा की सीटों पर? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना उत्साह है पूरी महिलाओं में, पूरी जनता में, और हम मतलब चाहते हैं कि इस बार 75 के आसपास हमारी सीटें आएँ और 90 की 90 विधानसभा में हम राज करें और हरियाणा में फिर से हम नायब सरकार को बनाएं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हुड्डा, अब ये सब लोग तैयारी में आ गए फुल टू फुल। मैंने कल इनका एक वीडियो देखा, ये फुल तैयारी में हरियाणा में, कैसे सामना करेंगे आप देख सकते हैं। हम फुल तैयारी में हैं और हम डोर टू डोर के माध्यम से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता के जो सिपाही हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है जी। क्या काम किया जो आप तीसरी बार आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? आपको पता ही है कि हमें गिनवाने की जरूरत नहीं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँगी तो सवेरे से दिन और रात से सवेरे हो जाएगी। तो इतने कार्य हुए हैं, और सबसे बड़ा कार्य राजनीति में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला, जो विधानसभा में 33% महिलाएं बैठेंगी, वो बहुत बड़ा कार्य है। 70 जो उसका 370 का जो वो था सबसे बड़ा था, 3 तलाक, कितना बड़ा कार्य था। तो ये हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या गिनवाना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गरीब के लिए, एक आरक्षित के लिए, एक ऐसी वर्ग के लिए इतना कार्य कर रही है, किसान के लिए इतना कार्य कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आज तक ऐसी पार्टी नहीं आई जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि हमें एक बार सीएम बनाओ, हाथ बदले का हालात, और वो कह रही है कि महिला की दर्द को हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आप कुछ बोलेंगे इस पर प्रियंका गांधी के बारे में? सबकी अपनी सोच है, अपना विचार है, जैसे जिसका जो विचार है वो उस तरीके से प्रस्तुति करता है। मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको, चुनाव फंसा देख रही है या एक तरफा देखती है? हमारा चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं कि एक एक कार्यकर्ता जो हमारा है वो देखो कितने जोश के साथ, आप देख सकते हैं कि रात का समय भी है और बारिश का समय भी है। इसमें भी आप देखो कि यहाँ के कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जो है
वो अपनी कमर कस चुका है। हमारी हरियाणा की जितनी महिलाएं हैं सब ने अपनी कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में लेके आएंगे हम लोग। पक्का लेके आएंगे जी। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कोई दूसरी सरकार आएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य किए हैं कि अगर आप गिनना शुरू करेंगे 2014 से पहले देख लीजिए अब महिलाओं की क्या दशा थी और आज देखिए आप महिलाएं कहाँ खड़ी हैं। अगर आप देखेंगे कि आज की महिलाएं जो हैं, पहले की जो महिलाएं होती थी वो हमेशा घर से ही नहीं कभी बाहर निकली थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि अब जो 33% का आरक्षण दिया, महिला 50% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को पंचायतों में बिठाने का काम किया। आप देखिए कि महिलाओं को वो कितना मजबूत कर रहे हैं। युवाओं की अगर आप बात करेंगे तो युवाओं को देखिए आप, उन्होंने कितना अच्छा अभी कार्य किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चे कौशल के थ्रू लगे थे उनको हमेशा 11 महीने के बाद उनको हमेशा ये रहता था कि हमारी नौकरी दाव पे लग जाएगी, हर 11 महीने के बाद होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन सीट पे बैठे उन्होंने उनकी समस्या को देखते हुए उनको देखो 58 वर्ष तक की आयु तक को उनको नौकरी के लिए निश्चिंत कर दिया। कितना बड़ा कार्य है। 1,80,000 तक जिनकी इनकम है उनके लिए आप देखिए आयुष्मान कार्ड, विवाह शगुन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना। अगर हम योजनाएं गिनवाने लगे तो आप देखिए कि यहीं पे शाम हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या आप लोगों से कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब वर्ग के लिए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक। राहुल गांधी क्यों बोलते हैं कि गरीबों की पार्टी नहीं है भाजपा? वो तो लगातार यही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर उनके पास मुद्दा होता तो वो बोलते, बस उनको तो अब पता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब के विकास में खड़ी है। उनको पता है कि अगर हम उनको बहलाएंगे फुसलाएंगे तभी तो हम आगे आएंगे, इसलिए वो उस चीज़ को बना रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ने गरीब का विकास नहीं कर किया। अब यहाँ खड़े देखिए कितने गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग से लोग खड़े हैं। आप उनसे पूछ के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। मैम, लोकसभा में जिस तरीके से भाजपा की 5 सीटें घटी, क्या मन में कहीं कोई भय है आपके भी कि 5 सीटें लोकसभा में घट गई तो 20 विधानसभा सीटों पे एकदम फर्क पड़? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए वो पीछे उन्होंने जो किया कि हम ये खटाखट पैसा भेज देंगे, संविधान बदल देंगे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आ गए तो हमारा संविधान बदल देंगे। क्या हुआ? आप देखो माननीय प्रधानमंत्री जी तो तीसरी बार भारत देश में आए हैं, क्या संविधान बदला? आप देखिए जिस दिन उन्होंने शपथ ली सबसे पहले वो हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने शपथ लेने से पहले देश के संविधान को माथा टेका। आज से पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ। 370 धारा खत्म करने की जो बात करी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। अभी ये राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि हमें लेके आए हो, हम 8500 रुपये खटाखट आपको दे देंगे। क्या किसी के खाते में आए? आजकल नहीं आए, लोग पंक्ति में खड़े हैं। इससे ज्यादा तो हम लोग क्या करें? तो क्या मैम इसका जवाब जो लोकसभा में झूठ बोला गया, क्या उसका जवाब उसका जवाब हमारी जनता 5 तारीख को वोट डाल के उनके मुंह पे जवाब देगी। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर विधानसभा जीतते हैं नायब सिंह सैनी जी और मुख्यमंत्री बनते हैं तो लाडवा को क्या दिया जाए? मुख्यमंत्री 100% बनेंगे। ऐसा नहीं बनते हैं, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना आपने भी। बनते हैं नहीं, बनेंगे, 100% बनेंगे। सीएम सिटी बनाया जाएगा और मेरा ग्रामीण क्षेत्र का पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री को यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र का मेरा विकास होने जा रहा है। धन्यवाद। ये थी सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी थी जिन्होंने अपनी राय रखी। अब भी वीडियो पे अपनी राय रखेगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।